नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में हुए पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में तो आप सभी ने ज़रूर सुना ही होगा, और सिर्फ सुना या पढ़ा ही नहीं होगा, अपने अपने सोशल हैंडल्स पर अभी तक आप सभी ने हम सब अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं, जस्टिस फॉर हिंदूज टाइप की कमेंट्स और पोस्ट भी भर भर के शेयर कर दिए होंगे। और कई लोगों ने तो बिना पूरी बात जाने ही, बिना पूरी खबर पढ़े ही सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटसेस पे आई हुई न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ समझकर वायरल कर दिया होगा। और इसी तरह बहुत सोच समझकर हम सब एक बार फिर से बेवकूफ़ बन गए। अगर आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया हो तो हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी और कम्युनल हार्मनी यानी कि लैंगिक समानता और सांप्रदायिक सद्भावना, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो होकर भी नहीं है। क्योंकि हाल इतना बुरा है कि जब भी हमारे देश में किसी मासूम लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो कुछ दरिंदों के चक्कर में हम पूरी की पूरी मेल कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं कि लड़के तो होते ही जानवर हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। और वहीं जब किसी लड़के के साथ कुछ गलत हो जाए तो पूरी की पूरी फीमेल कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं कि लड़कियां तो होती ही गोल्ड डिगर्स हैं, वो पैसों के पीछे आती हैं, ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। और ठीक ऐसे ही आज तक जब भी कोई ऐसा मुद्दा छिड़ा है या ऐसा कोई दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें मासूम लोगों की जान पर बन आई है या जान चली गई है, तो बिना ये जाने, सोचे या समझे कि इसके पीछे का असली मकसद क्या होगा, हम एक दूसरे का साथ देने की बजाय, साथ खड़े होकर लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ना मरना शुरू कर देते हैं। और हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये मुद्दा तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि बस एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी है बहुत बड़ी आग भड़काने के लिए। और ये बात हमारे सारे पॉलिटिशियंस को, सारे बिजनेसमैन को, यहाँ तक कि दुश्मन देशों को भी बहुत अच्छे से पता है। और वो इसी बात का फ़ायदा भी उठाते हैं, कभी इलेक्शन जीतने के लिए, कभी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, और तो और हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला बनाने के लिए, तोड़ने के लिए भी। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में होने वाली है बाबा रामदेव वर्सेस रूह अफ़ज़ा कंट्रोवर्सी को ही देख लीजिए, जिसमें बाबा रामदेव ने कुछ ऐसा बोला जो बहुत ही एक्स्ट्रा समझना लोगों के ही समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे तो पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ा। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। अगर ये शरबत पियोगे तो मुसलमानों को फ़ायदा होगा, और अगर ये वाला शरबत पियोगे तो हिंदुओं को फ़ायदा होगा। वाह! ये वही बाबा रामदेव हैं जो कुछ टाइम पहले अपने प्रोडक्ट्स हेल्थ बेनिफिट्स के नाम पर बेचा करते थे, योगा का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन अब शायद इन्हें ये बात समझ में आ गई है कि इनकी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में भले ही लोगों को अपनी हेल्थ की चिंता हो या ना हो, लेकिन कौन किस जाति का है, किस धर्म को मानता है, इस बात की चिंता हमेशा रहती है। अगर आप पहलगाम आतंकी हमले की अपडेट्स लगातार ले रहे हैं तो आपने ज़रूर अटैक सर्वाइवर्स की वीडियोस भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहकर औरतों और बच्चों को छोड़ दिया कि तुम जाकर सबको बताना कि कैसे उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया और मारा। आप लोगों को क्या लगता है, आतंकवादियों का कोई धर्म ईमान होता है, कोई उसूल होते हैं या कोई कायदे कानून होते हैं कि वो औरतों और बच्चों को नहीं मारेंगे क्योंकि औरतों पे वो हाथ नहीं उठाते और बच्चों में उनको भगवान दिखाई देते हैं या फिर अल्लाह दिखाई देते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2017 में हुए अमरनाथ आतंकवादी हमला तो आप सभी को याद ही होगा, जहां पे कैसे उन्होंने श्रावण के पहले ही सोमवार के दिन अमरनाथ की यात्रा पर निकले हिंदू श्रद्धालुओं को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। उन 8 श्रद्धालुओं में भी 7 औरतें थीं। तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि वो सिर्फ आदमियों को मार देंगे और औरतों को छोड़ देंगे, ताकि वो जाके प्रधानमंत्री को बता सकेंगे कैसे हमला हुआ था। इतिहास गवाह है कि आज तक जब भी कोई आतंकी हमला हमारे देश में हुआ है तो आतंकवादियों ने कभी किसी को नहीं बख्शा, फिर चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों। उन्होंने बस बेरहमी से कोहराम मचाया है, खून खराबा मचाया है। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने कुछ लोगों को मार दिया और कुछ को छोड़ दिया? असल में हुआ ये है कि इन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है, और हमारे देश के कुछ राज्यों को मिला दे तो पूरा पाकिस्तान बन जाता है। अगर ये लोग सामने से लड़ाई करेंगे तो कभी हमसे नहीं जीत सकते। इसीलिए ये लोग वही रणनीति अपनाने की कोशिश करने रहे हैं जो बहुत दशकों पहले अंग्रेज़ों ने अपनाई थी। फूंक डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आखिर कब तक हमारा देश डेवलप्ड कंट्री की बजाय डेवलपिंग कंट्री बना रहेगा? कब तक हम लोग हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट जैसे बड़े और ज़रूरी मुद्दों को छोड़ के धर्म, जाति, भाषा और राजनीति में फंसे रहेंगे? अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बावजूद बीजेपी का बुरी तरह हार जाना इस बात का सबूत है कि अब मंदिर मस्जिद बनवाने या तुड़वाने से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र चलता है और जो नेता, जो पार्टी लोगों के हित में, देश के हित में काम करेगी वही जीतेगी। और हम ये नहीं भूल सकते कि हमारी ये सो कॉल्ड फ्रीडम हमें फ्री में नहीं मिली है कि हम अपना रिमोट कंट्रोल जब मन में आए यूं ही किसी को पकड़ा दें कि जब तुम चाहोगे तब हम आपस में लड़ मरेंगे और जब चाहोगे तब अमन का तमाशा होगा। हमें पहले भी हमारी आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, जब बहुत से हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका खून बहा था। और आज भी हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के जवान रोज़ सरहद पर अपना खून बहा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों या फिर समुदाय के हों। बिना ये सोचे वो रोज़ हमारे लिए लड़ रहे हैं। आज जब आम नागरिकों पे बात आई है तो पूरा देश आग बबूला हो गया है, लेकिन वो उन जवानों का क्या जो रोज़ हमारे लिए सरहद पर अपने जान जोखिम में डालते हैं? वो भी किसी के पिता हैं, पति हैं, बेटे हैं, भाई हैं, और उनके जान की भी उतनी ही कीमत है जितनी हमारी जान की। वो भी हमारे देश के उतने ही नागरिक हैं जितने हम हैं। इसीलिए ये बात इस बार सिर्फ आपसी लड़ाई पर ख़त्म नहीं होगी। जिन लोगों ने मासूमों का खून बहाया है, हमारी सरकार को उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आम आदमी हो या जवान हो। हमारी सरकार को जवाब देना ही चाहिए और देना ही होगा। वैसे यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में कभी भी किसी मूवीज़ या सीरीज़ का जिक्र करती नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखती भी नहीं हूँ और वो बहुत ज़्यादा प्रमोशनल और स्पॉन्सर्ड वीडियोस भी लगती हैं। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी थी जो कि वर्क ऑफ फिक्शन थी, फिक्शनल मूवी थी, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर सीन मुझे काफ़ी छू गया और मैं चाहूँगी कि आप सब एक बार उस सीन को ज़रूर देखें। मसूद, अपने बच्चों को बताना ज़रूर कि आज जो उन्होंने देखा वो ना धर्म था ना मज़हब, वो राजनीति का खेल था। और राजनीति एक धंधा है हमारे देश में, जो ना हिंदू देखती है ना मुसलमान, ना मर्द देखती है ना औरत, ना जान देखती है ना ईमान, सबका सौदा करता है। धर्म और राजनीति का मिलना समझो बारूद में चिंगारी पड़ना। कम से कम हमारे बच्चे तो ये समझ ले। अल्लाह आपको सलामत रखे आबा। राम तुम्हारी रक्षा करे। धर्म मजहब के नाम पर लड़ाई ना राजनीति से ज़्यादा ना पहले कुछ थी, ना आज कुछ है और ना आगे कभी कुछ होगी। आज पहलगाम में आतंकवादियों ने फौजियों के कपड़े पहनकर हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। कल को यही आतंकवादी भारत के किसी और कोने में घुसपैठ करके भगवा कपड़े पहनकर अगर मुसलमानों को मारेंगे तो क्या हम सारे हिंदुओं पर उंगली उठाएंगे? आखिर ये सब कब तक चलेगा? कुरान और बाइबल में क्या लिखा है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है वो मुझे ज़रूर पता है। और हमारे धर्म में कभी भी किसी निर्दोष को, किसी बेगुनाह को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में लिखा है, मनस्तु परा बुद्धिर्यो, अर्थात मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि हमें जड़ पदार्थों के बीच में, सही और गलत के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में भेद सिखाती है। और इसीलिए हमें मन की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ मानना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। एक कहावत है कि जो लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं वो या तो इतिहास दोहराते हैं या खुद इतिहास बन जाते हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम इतिहास को दोहराएं नहीं, बल्कि खुद इतिहास लिखें। मैं पूरे दिलो जान से चाहती हूँ कि पहलगाम में जिन भी लोगों ने इन मासूमों की जान ली है उनको हमारी आर्मी, हमारी सरकार मुंह तोड़ जवाब दे, और जिन लोगों के आंखों के सामने उनके अपनों को मार दिया गया उन्हीं के सामने इन आतंकवादियों को भी मारा जाए। लेकिन वहीं मैं ये भी चाहती हूँ कि इन सब की वजह से हमारा देश अपनी सांप्रदायिक सद्भावना को खो ना दे, क्योंकि हम ना पहले हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम पहले एक इंसान हैं और हम सभी से मिलकर ही हिंदुस्तान है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि लोग अपनी आंखों से नफरत का पर्दा हटाकर सच देख सकें और एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर मुश्किल समय में लड़ सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।